नमस्कार साथियों, मैं भवन लहरिया। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ई क्लासेज यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में डीएलएड या बीएसटीसी 2 वर्षीय कोर्स में प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएसटीसी क्या है, डीएलएड क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बीएसटीसी क्या है, बीएसटीसी क्या है अपन ये चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ में इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, इसकी फीस कितनी है, परीक्षा कब होगी, इसके लिए क्या पात्रता चाहिए, सिलेबस क्या है, कितने साल की होती है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है और इस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बढ़ते हैं आगे और पहले बिंदु पर आते हैं। सबसे पहले देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक इस सेशन को शेयर जरूर करें। बीएसटीसी क्या है या डीएलएड क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। बीएसटीसी की फुल फॉर्म है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। डीएलएड की फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई है कि ये कैसा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। इसकी आवश्यकता क्यों है, कोई भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर अगर सरकारी या प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, वो है बीएसटीसी या डीएलएड। ये कितने साल की होती है तो हमने अभी बात कर ली है, ये 2 साल की है और ये डिप्लोमा कोर्स है। इसके अंदर कितने नंबर चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो अगर देखा जाए तो अलग अलग वर्ग वाइज इसकी कट ऑफ जारी की जाती है, लेकिन अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए तिथियों के विवरण को देखते हैं। तिथियों का विवरण, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से कब तक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आवेदन शुरू हो चुके हैं 6 मार्च 2025 से। इसकी अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि है 11 अप्रैल। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी का फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि जो है वो है 11 अप्रैल 2025। परीक्षा की तिथि क्या है प्यारे विद्यार्थियों की संभावित तिथि है, और संभावित तिथि जो है वो है 1 जून 2025। परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, तो अगर आप केवल सामान्य डीएलएड में प्रवेश चाहते हैं तो इसकी एक ही, देखिए किसी एक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शुल्क है 450, और अगर आप दोनों कोर्स में आवेदन चाहते हैं, दोनों कौन कौन से, सामान्य और संस्कृत के अंदर, दोनों में अगर आप प्रवेश चाहते हैं तो दोनों पाठ्यक्रमों का जो शुल्क है वो आपका 500 रहने वाला है। योग्यता क्या चाहिए, योग्यता देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है या इसकी पात्रता क्या है। किसी भी संस्थान में, किसी भी स्कूल में अगर आप उच्च माध्यमिक परीक्षा पास कर लेते हैं या आप अध्ययनरत हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तब आपके पास में कम से कम 50% होने चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं तो 45 होने चाहिए। अगर आप ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो 45 चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं तब भी 45 चाहिए। आप विधवा हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं तब आपको 45 चाहिए। ये ध्यान रखना, 45 से 0.1 भी कम नहीं होना चाहिए। इसमें आयु कितनी चाहिए,
अधिकतम आयु जो है वो लिखा है कि अभ्यर्थी की अधिकतम आयु जो है वो 1 जून 2025 तक कितनी होनी चाहिए? 28 तक। 28 से अधिक आयु इसमें नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है अधिक ना हो, 28 से अधिक आयु इसके अंदर योग्य नहीं है। हाँ, इसमें और दे रखा है ये अगर आप किसी भी इन आरक्षण वाली जातियों से संबंधित हैं तब इसमें आयु में छूट का भी प्रावधान है। क्या इसमें आरक्षण लागू है? बिल्कुल है। प्रवेश के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार आपको आरक्षण भी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए सामान्य निर्देश क्या है? डीएलएड के लिए सामान्य निर्देश क्या है? फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है? सबसे पहले देखिए, नवीनतम पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फोटो चाहिए। इसके साथ साथ में आपके अंगूठे के निशान भी चाहिए, आपके हस्ताक्षर भी चाहिए। इनके साथ साथ में और क्या चाहिए? माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जो अंक तालिका है 10वीं की और 12वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर आप 12वीं में अध्ययनरत हैं तो अध्ययनरत का फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आरक्षण से संबंधित भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा और जो आपकी बैंक डायरी है उसकी डिटेल्स भी ऑनलाइन फिलअप करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? जो प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आपका प्रवेश पत्र और अन्य किसी भी प्रकार की जो सूचना है आप इसी वेबसाइट से सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है? परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है? प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी के अंदर या डीएलएड के अंदर 4 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? खंड अ जो है वो किससे संबंधित है? मानसिक योग्यता से संबंधित है। इसमें प्रश्नों की संख्या है 50 और कितने अंक के हैं? 150 अंक का है। ब भाग जो है ये राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित है। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 50 है और 150 अंक है। स भाग जो है वो है शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित, इसमें भी 50 प्रश्न है और 150 अंक है। अब जो द भाग है प्यारे विद्यार्थियों, ये द भाग आपके लैंग्वेज से संबंधित है और तीनों में आप देख रहे हैं अंग्रेजी के अंदर 20 प्रश्न आते हैं और ये 60 अंक के हैं और हिंदी और संस्कृत जो है ये आपको ऑप्शन के रूप में दोनों में से एक लेनी पड़ेगी। दोनों ही आप देख पा रहे होंगे कि 30 प्रश्न इसमें भी हैं और इसमें भी 30 है। ये भी 90 अंक का है और ये भी 90 अंक का है। इस प्रकार से प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का है, ये ध्यान रखना। बीएसटीसी का जो पेपर है वो 600 अंकों का होता है। एग्जाम के अंदर जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो कुल 200 है, आप टोटलिंग कर सकते हैं। प्रश्न किस प्रकार के आएंगे? तो एमसीक्यूज प्रकार के प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस के प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखना। बहुविकल्पीय प्रश्न। पेपर हल करने के लिए कितना समय दिया जाएगा? 3 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप सारे प्रश्न अटेंड कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है? देखिए, सिलेबस के अंदर हमने अभी बात की है कि इसकी 4 भाग है। ये है मेंटल एबिलिटी का। प्यारे विद्यार्थियों, मेंटल एबिलिटी आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है। जो 12वीं क्लास की विद्यार्थी हैं, जो पहली बार कंपटीशन की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी पहले मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़ी है। तो मेंटल एबिलिटी के लिए आप किसी सलाहकार से, जो भी आपको गाइड करने वाले हैं, जहाँ से आपको सीख मिलती है, जहाँ से आपको इसके बारे में डिटेल्स मिलती है, आप उनसे सीख सकते हैं, ठीक है। ये मेंटल एबिलिटी का भाग हो गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस। दूसरा भाग जो होता है, अभी हमने बात की है, ये राजस्थान अध्ययन का है। ये राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न है। इसके अंदर ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, कला संस्कृति साहित्य पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, लोक जीवन है और पर्यटन पक्ष है। इन सब के बारे में जानकारी कहाँ से हासिल करनी है, इनके लिए क्या पढ़ना है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट देखिए,
शिक्षण अभिक्षमता। ये प्यारे विद्यार्थी टॉपिक बहुत सिंपल है, आप इसको अपने स्वयं विवेक से भी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी आप इसको अपना स्वयं विवेक से कर सकते हैं। इसमें सबसे प्लस बात यह है कि इसके अंदर जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि अगर विद्यार्थी ने होमवर्क नहीं किया है तो आप शिक्षक होने के नाते उसे होमवर्क कैसे करवाओगे। विद्यार्थी ने कोई गलती कर दी है तो आप उस गलती में विद्यार्थी का सुधार कैसे करवाओगे। इसके लिए जो भी प्रश्न आता है, ये प्रश्न 3 नंबर के हैं, वैसे सारे प्रश्न 3 नंबर के हैं। अगर इसमें से आप सबसे बेहतरीन आंसर देते हैं तो आपको 3 में से 3 आएंगे। थोड़ा सा उससे निम्न क्वालिटी का या निम्न कैटेगरी का उत्तर देते हैं तो आपको उसमें 2 नंबर आएंगे। थोड़ा सा उससे भी निम्न देंगे तब आपको 1 नंबर आएगा, और बिल्कुल नहीं के बराबर आंसर दिया है तो आपको इसमें से 0 आएगा। तो इसमें जो भी आप आंसर देते हैं अधिकांशतः चांस ये रहता है कि आपको उसमें कोई ना कोई नंबर अवश्य मिल जाते हैं। इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों लैंग्वेज का। लैंग्वेज जो है अभी हमने बात की है कि 3 लैंग्वेज है, हमने इसकी अलग की बात भी कर ली है। अंग्रेजी ये ग्रामर का पोर्शन है, ये संस्कृत की ग्रामर का पोर्शन है, और ये हिंदी ग्रामर का पोर्शन है। इसके अंदर ये कंपलसरी है, इसके और इसके दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे अथवा लिखा हुआ है, आप संस्कृत लीजिए या हिंदी लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा और आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ स्पष्टीकरण और दिया हुआ है। भाग 1 60 मार्क्स का है, जो ऊपर अंग्रेजी वाला था, और भाग जो सेकंड है ये 90 मार्क्स का है, कुल मिलाकर 150 मार्क्स का है, ठीक है। दोनों में से कोई एक लेना है। अब प्यारे विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि बीएसटीसी के लिए क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए कि इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए। पहली बार जो 12th पास आउट विद्यार्थी हुए हैं उनके लिए ये पहली कंपटीशन की दुनिया है, उसके अंदर कैसे अंक हासिल करने हैं, कैसे सफल होना है, उन विद्यार्थियों को पता नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में एक अच्छी रणनीति है, ज़्यादा किताबें पढ़ने की बजाय बेहतरीन किताबें पढ़िए, एक सीमित पाठ्यक्रम पढ़िए और 100 बार पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना है मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको रणनीति बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो राजस्थान के जीके को आपको कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसके लिए आपको राजस्थान अध्ययन, राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़नी है, जो कहां कहां से चलती है, कक्षा 6 से 12, कक्षा 6 से 12 तक राजस्थान अध्ययन की बुक्स चलती है। ऑनलाइन भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मार्केट में मिल जाएगी। आप इसको 100% पढ़ लीजिए, और पढ़ो या ना पढ़ो इसको अवश्य पढ़ लेना। अगर आप इसको 100% पढ़ते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सारे राजस्थान जीके के जो प्रश्न है, राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है वो यहीं से बनते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इसी को कवर कीजिए, गाइड नहीं पढ़नी है, केवल इन बुक्स को पढ़िए। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले सालों के प्रश्न, पिछले सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप देखिए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, उनसे आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आती है तो उनको भी हल करें। तीसरी चीज क्या करनी है, तीसरी चीज करनी है कि आपकी वास्तव में तैयारी कैसे है, इसकी जांच आप कैसे करोगे। इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा जो भी मार्केट के अंदर आपको अच्छी गाइड मिलती है उस गाइड से केवल आपको हेल्प लेनी है सिलेबस को कवर करने के लिए, बाकी मूल आपको ये किताबें पढ़नी है। कोई भी आप एक अच्छी गाइड ले लीजिए। इसके अलावा जो अभी वर्तमान के अंदर जिलों में परिवर्तन किया गया है, तो राजस्थान का भूगोल पढ़ने के लिए जो 41 जिलों की कोई भी समकालीन आपको बुक्स मिलती है मार्केट के अंदर, उसको लाइए और राजस्थान का भूगोल कवर कर दीजिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका 100% डीएलएड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं 100% आपको कमेंट्स बॉक्स की जानकारी दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ये बताइए कि ये आपको जानकारी कैसी लगी है। इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।